मीर के सामने आई वृंदा की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, मीर के सामने वृंदा की सच्चाई आ चुकी है कि अब मीर की सच्चाई जानने के बाद वृंदा को तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का सीजन 2 उसमें नया ट्विस्ट आ चुका है। उसमें नोएना एक सच को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रही है। वह मीर को बताती है कि मैं ऋतिक और मिताली के रिश्ते को लेकर आपसे कुछ छुपा रही थी। इसलिए मीर पूछता है क्यों, क्या हुआ। वह बोलती है कि मिताली और ऋतिक का रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन अब यह 3 जिंदगियों का सवाल है क्योंकि टिम्सी भी अब उनकी जिंदगी से जुड़ चुकी है। मीर कहता है सोचते हैं समय लगाकर मैं ऋतिक से बात करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ तुलसी अक्षय और माधवी को लोरी गाकर सुनाती है तो अंगद वहां बैठा देखता रहता है। तभी वृंदा वहां आती है और बोलती है माँ ऐसे तो कभी मेरे पास भी नहीं सोते। तो अंगद बताता है क्योंकि तुम लोरी गाकर नहीं सुनाती। तभी तुलसी कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने पोते पोतियों के साथ हुई, इससे मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता और मैंने ये लोरी अपने सभी बच्चों को सुनाई है। तभी उसे गोमजी की याद आती है तो वह शोभा के पास कॉल करती है और गोमजी के बारे में पूछती है। शोभा बताती है गोमजी अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, उसने बहुत कुछ सहा है, जिंदगी में अकेला हो गया है गोमजी अभी, अब उसका परिवार उससे अलग हो गया है। यह सुनकर तुलसी चौंक जाती है और कहती है कितना कुछ हो गया गोमजी ने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन शोभा तुम एक काम करो, तुम अमिनी से मिलो और उसे वापस आने के लिए कहो। अगले दिन वृंदा बच्चों को स्कूल से लेकर आती है। तभी मीर का कॉल आता है कि उसे कहीं बाहर जाना है, इसलिए उसे अपना सेशन पहले लेना होगा। वृंदा बोलती है मुझे पहले बच्चों को घर छोड़ना होगा, लेकिन मीर कहता है इससे मैं लेट हो जाऊंगा, तुम बच्चों के साथ ही आ जाओ। वृंदा शांति निकेतन में बच्चों के साथ जाती है। वह मीर का फिजियोथेरेपी करती है और अक्षय और माधवी वहां शांत बैठे रहते हैं। तभी मीर पूछता है कि तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आता है क्या, तब भी वह तुम्हें ऐसे ही तोड़ मरोड़ के समझाती है या डांटती है। तभी माधवी बताती है कि मम्मा को गुस्सा आती है तो वो तेज बोलती है। माधवी कहती है मुझे पापा बचा लेते हैं, लेकिन मीर बोलता है कि अब मुझे कौन बचाएगा। तो अक्षय बोलता है तुम्हें मैं बचा लूंगा दादू। यह सुनकर मीर चौंक जाता है कि तुमने मुझे दादू कहा। तो वृंदा बताती है कि सॉरी मुझे माफ कीजिए, मैंने इन्हें दादू कहने के लिए बोला था। मीर खुश हो जाता है और कहता है बिल्कुल ठीक ही मेरे पोते पोते जैसे, और मैं उन्हें चॉकलेट देता है, उनके साथ खेलता है। दूसरी तरफ शोभा दामिनी से मिलती है। वह कहती है दामिनी भाभी प्लीज अब घर वापस चलिए, गोमजी बिल्कुल अकेला हो गया है, उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म बराबर हो चुकी है, आप प्लीज वापस आ जाइए। लेकिन दामिनी उसके लिए साफ मना कर देती है। वह कहती है अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। शोभा कहती है मम्मा सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन दामिनी कहती है मुझे पता है अभी वो शांति निकेतन में नहीं रहती, अकेली रह रही है, इस समय वह खुद को ही संभाल ले वही काफी, और वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वृंदा और अंगद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। तभी माधवी वृंदा के फोन से मीर को फोन कर देती है। तभी वृंदा उन्हें डांटती है तो मीर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों से फोन लेने की, मुझे अपने पोता पोती से बात करनी है। यह सुनकर अंगद और वृंदा दोनों खुश हो जाते हैं। मीर माधवी और अक्षय को उनको बताता है कि उसने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा है और वृंदा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन्हें आज भी वीरानी हाउस लेकर आए। अंगद वृंदा से बोलता है कि मैं ना सही, लेकिन मेरा परिवार तो मेरे परिवार वालों से मिल रहे हैं, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम इन बच्चों को वीरानी हाउस लेकर जाना। वृंदा बच्चों को लेकर शांति निकेतन पहुंचती है। वह मीर की फिजियोथेरेपी करती है। तभी बच्चे वहां पर बैठे शरारत करते रहते हैं। वृंदा उन्हें डांटकर चुप कर देती है, लेकिन मीर कहता है मैं इनका दादू होने के नाते इनको आजादी देता हूँ शोर मचाने के लिए। तो वृंदा भी इसमें अपनी सहमति दे देती है। तभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं। वृंदा का फोन आता है, वह बाहर चली जाती है। मीर बच्चों से कहानियां सुनाने को कहता है तो बच्चे कहते हैं हमें लवकुश की कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम आपको वही सुनाएंगे। मीर सुनाने को बोलता है तो बच्चे बताते हैं लवकुश की कहानी बिल्कुल हमारे जैसी है। लवकुश की कहानी में सीता माता ने घर को छोड़ दिया था, लवकुश भी अपने पिता से नहीं मिलते थे, इसी प्रकार हमारे पिता भी अपने पिता से नहीं मिले हैं कभी। मीर इस कहानी से अपने पीछे की कहानी को जोड़कर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि कैसे तुलसी ने घर छोड़ा था और मीर ने अंगद को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया था। मीर बच्चों से उनका एड्रेस पूछता है तो वो बताते हैं हम उस चोल में रहते हैं। चोल का नाम सुनते ही मीर चौंक जाता है क्योंकि वह वृंदा का घर है। मीर को शक होने लगता है। तभी वह उनकी स्कूल की नोटबुक देखता है, उस पर नाम लिखा होता है अक्षय अंगद वीरानी। यह देखकर मीर चौंक जाता है कि ये तो अंगद का ही बेटा यानी मेरा पोता है। आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं रणविजय वृंदा और उसके बच्चों को पहचान लेता है। वह उनकी सच्चाई मीर के सामने लाने के लिए कहता है कि आप इनका मास्क उतरवाइए। तभी मीर कहता है ये मास्क हमेशा उतारती है। तभी रणविजय जबरदस्ती वृंदा का मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मीर उसका धक्का देकर दूर कर देता है और बोलता है मुझे पता है ये मेरे बेटे अंगद वीरानी की पत्नी वृंदा वीरानी है। कि ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए टेली ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें।